वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो हमारी क्लास +1 का चैप्टर नंबर होगा 3rd। तो आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें एंगल्स यूज़ होने वाले हैं और एंगल्स और उनकी यूनिट्स के बारे में हम सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी कोई इनिशियल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर मैं इसे रोटेट कर कर यहाँ पर मूव हो जाती है ये, तो इसका एंगल, इसकी जो रोटेशन है इस डायरेक्शन में हुई है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर तो रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस इज द एंगल मूव बाय दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द पॉजिटिव एंगल। तो ये एंगल हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर इस स्ट्रेट लाइन की जो हमारी इनिशियल होगी लाइन, उसकी मूवमेंट दूसरी तरफ हो जाए, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, देन दिस इज द नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो मूवमेंट आपको देखनी है कि एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर हो रहा है या फिर क्लॉकवाइज हो रहा है मेजर, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमें ये रिप्रेजेंट करना है एंगल ऑफ द 60 डिग्री, ठीक है। हमारे पास एंगल के यूनिट्स होते हैं डिग्री, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं। सो दिस इज, ऐसे हम यहाँ पर शो करेंगे +60 डिग्री। अगर मुझे इसी को रिप्रेजेंट करना हो -60 डिग्री, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द -60 डिग्री, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके साइन यूज़ होंगे। ऐसे ही सिमिलरली मान लीजिए ये है एंगल 90 डिग्री, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एंगल। अगर हम इसी को इस साइड को बना दें, ऐसे बना दें, तो ये बन जाएगा -90 डिग्री, ठीक है। नाउ अब जो हमारा इसमें एंगल होता है, उसकी सबसे पहली यूनिट्स जो हमने अभी अभी यूज़ की है, दैट आर द डिग्रीज, ठीक है। डिग्रीज का मतलब क्या है कि ये जो कंप्लीट एंगल होता है सर्कल, ठीक है, इसमें टोटल 360 डिग्रीज होती हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें टोटल 360 डिग्रीज होती हैं। तो अगर हम इसे हाफ कर देंगे, तो ऐसे बच जाएगा। सो दिस इज द 180 डिग्री। अगर हम इसे भी हाफ कर देंगे यहाँ से, तो सिर्फ इतना एंगल बच जाएगा, देन दिस इज द 90 डिग्री। तो ये होती हैं डिग्री में एंगल्स, ठीक है। मतलब कि एक कंप्लीट सर्कल में 1 डिग्री क्या होगी? 1/360th ऑफ द कंप्लीट एंगल, ठीक है, 60th ऑफ कंप्लीट एंगल, ओके। 1 डिग्री का मतलब क्या होगा कि एक कंप्लीट एंगल का 360th पार्ट होगा ये, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे यूनिट्स डिग्रीज। अब इनमें क्या है कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। टाइम वाले नहीं है ये हमारे एंगल वाले होंगे। 1 डिग्री में क्या होंगे? 60 मिनट्स। ऐसे इसे हम शो करते हैं डैश लगाकर। और 1 मिनट में होंगे 60 सेकेंड्स। ये दोनों एंगल्स के यूनिट्स हैं, ठीक है। नेम सेम रखे गए हैं, बट ये हमारे एंगल के यूनिट्स हैं। मतलब 1 डिग्री एंगल के अंदर जो 60 होंगे मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर होंगे 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपको यूनिट्स अब यहाँ पर याद रखनी है, ओके। सो अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा यूनिट्स का सिस्टम है, दैट आर द रेडियंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें ये अंडरस्टैंड करते हैं कि 1 रेडियन एंगल का मतलब क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है एक सर्कल जिसका कि रेडियस है 1, दिस इज द यूनिट सर्कल, रेडियस है इसका 1। अगर हम 1 यूनिट की ही यहाँ से आर्क लेंथ चूज कर ली, मतलब जितना रेडियस उतनी ही हमने यहाँ से आर्क लेंथ चूज कर ली, दिस इज आल्सो 1। उस आर्क ने जितना यहाँ पर एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड द 1 रेडियन। So 1 radian is angle subtended by arc of length same as radius। अगर रेडियस के इक्वल लेंथ की आर्क हम सेलेक्ट करते हैं, वो जितना यहाँ पर एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड द 1 रेडियन एंगल। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कंप्लीट सरकमफेरेंस कितना होता है,
सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहाँ पर रेडियस कितना है 1, सो दिस बिकम्स द 2 पाई। ठीक है, सो मतलब अब के 2 पाई आर्क लेंथ यहाँ पर 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगी। ठीक है, सो ये जो कंप्लीट आर्क होगी इसकी क्या होगी लेंथ 2 पाई, तो यहाँ पर एंगल भी ये कितना बनेगा 2 पाई। सो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या रिलेशन आ गया है कि ये जो कंप्लीट एंगल है ये क्या वैल्यू हमें देगा 2 पाई रेडियन। सो रेडियन में ये एंगल की वैल्यू क्या बन गई 2 पाई, और डिग्री में इसकी क्या वैल्यू थी 360। तो इसका मतलब हम इन दोनों यूनिट्स में रिलेशन बना सकते हैं, मीन्स दैट के 2 पाई रेडियंस आर सेम एज द 360 डिग्री। ठीक है, तो प्लीज़ इन यूनिट्स को आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो हम आगे इनके बीच एक रिलेशन बनाते हैं, रेडियन एंड डिग्री में रिलेशन। ठीक है, सो हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है कि 2 पाई रेडियंस आर इक्वल्स टू द 360 डिग्री ऑफ एंगल। सो विच मीन्स दैट द पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक रिलेशन बन जाता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो नाउ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। और अगर हम इसे ऑपोजिट देखें, हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएं, सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू द पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो ये दोनों अब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इनको यूज कर हम हमारी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। इसके अलावा एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास और होता है, दैट इज द अगर किसी सर्कल में कोई आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है थीटा एंड आर्क लेंथ है एल और रेडियस है आर, देन थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, और ये एंगल हमेशा रेडियन में ही सोल्व होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ एल इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल्स टू एल बाय आर। ठीक है, इन रेडियन। तो ये हमारे दो बेसिक फॉर्मूले हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, मतलब अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो हमें रेडियन की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है, अगर हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को यूज कर हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट सम इज फाइंड द रेडियन मेजर। ठीक है, हमें रेडियन में चेंज करना है डिग्री के एंगल्स को। ठीक है, तो सबसे पहला है 25 डिग्री। तो सबसे पहले हमने अभी रिलेशन किया है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन की वैल्यू है हमारे पास 180 डिग्री। सो 1 रेडियन बिकम्स 180 बाय पाई रेडियन। 1 रेडियन बिकम्स 180 बाय पाई डिग्री, और 1 डिग्री बिकम्स पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो अब हमारे पास है डिग्री में है वैल्यू, हमें रेडियन में उसे चेंज करना है, मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, डिग्री की जगह पर हम ये पुट करेंगे। तो सबसे पहला सम देखते हैं 25 डिग्री। तो क्या करेंगे 25 डिग्री को हटाकर ये वैल्यू लगा देंगे इनटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, ओके। सो इसको हम आगे सोल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा ऑन 5। सो दिस बिकम्स द 5 पाई बाय 36 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही हम इसका जो दूसरा पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। सेकेंड वन -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है 30 मिनट्स को। तो इसका आपको अब ध्यान रखना है, इसे मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, माइनस का मतलब सिर्फ इसकी डायरेक्शन बताना है, तो इसलिए इसे हम रखेंगे बाहर। ठीक है, 47 प्लस 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, तो हम इसे 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो दिस बिकम्स द 47 प्लस 1/2 डिग्रीज, एंड इन दोनों का एलसीएम लें 94 प्लस 1 दैट इज द 95/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 95/2 डिग्रीज। ओके,
सो अब हमें इसको चेंज कर देना है इनटू रेडियंस. सो दिस बिकम्स 95/2 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन. सो पाई बाय 180 रेडियन. अब इसकी सोल्विंग करनी है. ठीक है, ये सोल्व हो जाएगा ऑन 5, इसको भी करेंगे ऑन 5, ये बच जाएगा आपका 1 and 9. सो दिस बिकम्स द -19 पाई बाय 72 रेडियन. ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोगों को खुद सोल्व करना है. बिल्कुल सिंपल है, सेम एज इट इज़ है. ठीक है, तो आई होप कि इन दोनों प्रॉब्लम से आपको इस चीज़ को यूज़ करना आ गया होगा कि हाउ टू चेंज डिग्री टू रेडियन. अब अगली प्रॉब्लम में हम सोल्व करेंगे रेडियन टू डिग्री. सो 180 बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपको इनको याद रखने में मुश्किल होती है तो आप सिंपली इसे याद रख सकते हैं. जिसमें वैल्यू दी गई है, जैसे हमें वैल्यू दी गई है डिग्री में, तो आपको यहाँ से डिग्री की साइड पर बना लेना है 1, मतलब इसको दूसरी साइड पर ले जाना है. अगर यहाँ पर रेडियन में दिया होता तो हम यहाँ पर बना लेते 1. तो यूनिटरी मेथड के साथ आप इसे इजीली याद रख सकते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं. सो सेकंड पार्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हमें चेंज करना है रेडियन टू डिग्री. ठीक है, सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री. ठीक है, ये हमने पिछले सम में भी मैंने आपको बताया था. सो सबसे पहली प्रॉब्लम है 11/16. ठीक है, 11/16 है रेडियन, विच इज इक्वल्स टू 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री. एक बात अब आपको और याद रखनी है, जब हम डिग्री में एंगल सोल्व कर रहे हैं तो हमें इसको हटाना पड़ेगा. ठीक है ना, पाई की जगह पर हमें यूज़ करनी होगी वैल्यू 22/7. ओके, सो 11/16 इंटू 180, इसकी वैल्यू लगाएंगे 22/7, ऊपर चला जाएगा. ठीक है, अब हमें सोल्विंग करनी है तो एंड में हमें डिवाइड भी सोल्व कर दिखानी होगी अगर होनी हो तो. ठीक है, सो दिस 11 के ऊपर ये कैंसिल होगा, 2 बच गया. ठीक है, अब इसे करेंगे 2 पर, दिस इज द 90. ओके, फिर से ये दोनों 2 पर 8, ये बच जाएगा 45. ठीक है, इससे आगे कोई भी सोल्विंग नहीं हो रही, तो मैं 45 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं. ठीक है, सो दिस बिकम्स 315/8. अब हमें इसकी करनी है डिवाइड, क्योंकि ये अभी हमारा आंसर आया है डिग्री में, तो हमें इसे मिनट्स एंड सेकंड तक कन्वर्ट करना होगा. ध्यान से अब आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, इसकी डिवाइड कैसे करनी है. ये हमने रख लिया 3, 15 को अंदर, 8 को रखा बाहर. ठीक है, सो सबसे पहले जाएगा ये हमारा ऑन द 3 24, यहाँ से बच गया 7 and 5. नाउ 8 इंटू 9 are 72, सो यहाँ पर बच गया 3 रिमाइंडर. ठीक है, सो ये आंसर आपका बन जाता है 39 डिग्री. अब यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर बचता है उसको आप लोगों ने अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करवानी है. ये आपका बन गया 180. अब आगे अब हमें 180 को इसी के साथ ही डिवाइड करानी है. ध्यान से देखिए, जो रिमाइंडर बचा उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर मतलब हमने उस डिग्री के रिमाइंडर को चेंज कर लिया इनटू द मिनट्स. फिर आपको इसे डिवाइड कराना है बाय द 8. ठीक है, तो अब हम इसे डिवाइड कराएंगे बाय 8. 180 को डिवाइड करें 8 के साथ, 2 पर जाएगा 16, 2 0, फिर से 2 पर जाएगा दैट इज 16, फिर बच गया 4. अब ये आपके बन गए 22 मिनट्स. तो यहाँ पर मैं आंसर भी साथ साथ में लिख रहा हूँ 39 डिग्री 22 मिनट्स. अब इससे आगे फिर सेम स्टेप होगा रिपीट. 60 के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे 240. अब 240 को 8 के साथ करेंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा सीधा ही 30. सो दिस मीन्स 30 मिनट्स, सॉरी सेकेंड. तो ऐसे आपको पूरा एंगल चेंज कर दिखाना है. 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स. ये आपका रफ वर्क भी हो सकता है, चाहे आप सम के बीच ही से सोल्व कर दें. दोनों तरीके से ये चीज़ आपकी सही मानी जाएगी. ठीक है, अब ये -4 वाली प्रॉब्लम आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं. हम इनमें से एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं. ठीक है, 5π/3 को सोल्व करते हैं. ठीक है, -4 वाला आप लोगों को खुद सोल्व करना है. हम सोल्व कर रहे हैं 5π/3. रेडियन इज इक्वल्स टू द 5π/3 इंटू 180 अपॉन पाई. ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा. ठीक है, पाई के साथ पाई सीधा कैंसल, ये बच गया 60. सो 60 इंटू 5 दैट इज़ द 300
डिग्री। ओके, ऐसे ही अगर आप कोशिश करेंगे -4 रेडियन को सोल्व करने की तो वो भी आपका काफ़ी सिंपल बनेगा। -4 इंटू 180 बाई द पाई, सो -4 इंटू 180 अपॉन 22, ऊपर चला जाएगा 7, ये सिर्फ 2 पर ही कैंसिल होगा। तो बाकी की सोल्विंग अब आप लोगों को खुद करनी है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इन दोनों की आपको डिवाइड, जैसे कि हमने ऊपर के सम में की है वैसे ही आपको इसके डिवाइड कर कर सोल्व करना है। माइनस का साइन एज इट इज़ बाद में आगे लगा देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर बेसिक एंगल्स होते हैं जो कि हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, उनको आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। जैसे कि हमारा सबसे पहला है 0 डिग्री इज़ 0 रेडियन, सेम बचेगा। आगे है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू द π/6 रेडियन। ये क्यों आया है? क्योंकि पाई मीन्स होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 6 दैट इज द 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सोल्व करें 180/4 तो वो बन जाएगा आपका यहाँ पर 45 डिग्री। 45 क्या बन जाएगा फिर आपके लिए π/4 रेडियन। ऐसे ही अगर हम बात करें 60 डिग्री वो बन जाएगा π/3, और अगर हम बात करें 90 डिग्री की तो वो बन जाएगा आपका π/2, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एंगल हमारे पास और होते हैं, दैट इज़ द 120 डिग्री, ठीक है। इसे आपको अब चेंज करना है, 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, यानी कि 120 इंटू π/180, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा ऑन द 6, सो दिस बिकम्स द 2π/3 रेडियन, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सोल्व कर सकते हैं 3π/2 को, ठीक है। 3π/2 बन जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो हमारे बहुत बार यूज़ होते हैं, प्लीज़ इन्हें ज़रूर सोल्व कर कर देखिए। तो ये थे हमारे 2 पार्ट जिसमें कि आपने रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन सोल्व करना था। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज का सम नंबर है 3rd, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, ठीक है। सो जिसे हम इन शॉर्ट क्या लिखेंगे 360 RPM, ठीक है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये व्हील की स्पीड होती है, ठीक है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। रेडियंस इन 1 सेकेंड, ये हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 1 रेवोल्यूशन मीन्स 2π रेडियन, ठीक है। जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, सॉरी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो एंगल कितना होगा 2π रेडियन, ठीक है। ओके, सो विच मीन्स दैट द 360 रेवोल्यूशंस मीन्स दैट 360 इंटू 2π रेडियंस इन 1 मिनट, ठीक है। सो 1 मिनट में इतने रेडियन एंगल है, ठीक है। सो इन 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स एंगल इज 360 इंटू 2π रेडियन, ठीक है। अब आपको यूनिटरी मेथड तो अप्लाई करना जरूर आता होगा। जिस वैल्यू को सोल्व करना है उसे इस साइड पर रखेंगे, हमें एंगल सोल्व करना है तो हम एंगल को इस साइड पर रख रहे हैं, और 1 मिनट हमें सोल्व करना है 1 सेकेंड में, उसे मैं इस तरफ रख रहा हूँ। सो हमें 60 सेकेंड का एंगल दिया है, हमें सोल्व करना है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए क्या होगा, 60 के साथ इसे डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, ठीक है ना। इसे हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे, सो दिस बिकम 6 यानी कि 12π रेडियन। 1 सेकेंड में 12π रेडियन होगा जो वो एंगल रिवॉल्व कर जाएगा व्हील। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। सो 4th सम करते हैं आगे। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दिया गया है दैट इज द 100 सेंटीमीटर एंड द आर्क लेंथ इज द 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एंगल जो यहाँ पर फाइंड करना है उसका हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो मैंने आपको बताया था कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R इन रेडियंस, सो दिस बिकम्स आर्क लेंथ 22, रेडियस 100 इन रेडियंस, ठीक है। नाउ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू
हमने अभी भी फॉर्मूले हमने इसके साथ की प्रॉब्लम सोल्व की है। 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्री। अब इसको चेंज करते हैं 22/100 इंटू 180 बाय 22 इंटू 7। तो एक जीरो इसके साथ कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 18 को मल्टीप्लाई अब आपको करवाना है बाय द 7, ठीक है। 18 इंटू 7 करें और बाद में आपको एक पॉइंट छोड़कर वहां पर लगा देना है डेसिमल, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा 126, सो 12.6 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो आप इसको आगे भी चेंज कर सकते हैं मिनट्स में, ठीक है। उसके लिए आपको अब क्या करना होगा कि 12 डिग्री प्लस 6/n है, ये डिग्री में इसको मल्टीप्लाई कराएंगे विद 60, सो दिस बिकम्स द 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। ऐसे भी आप इसे चेंज कर सकते हैं, ओके। सो ये हो जाएगा आपका 4th पार्ट। आगे चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। प्लीज़ मैथ को सीखने का सबसे अच्छा वे यही है कि आपको सभी प्रॉब्लम्स को पहले खुद सोल्व कर देखना है, बाद में ही आपको उनके सॉल्यूशंस को यहाँ से देखना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। इन ए सर्कल ऑफ द डायमीटर दिस वन, द लेंथ ऑफ द कोड इज दिस वन, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, ठीक है। हमें सर्कल का डायामीटर दिया गया है, ये हो गया सर्कल, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया इसका डायामीटर 40 है, तो मतलब रेडियस कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कोड इज दिस वन, इसमें कोई भी कोड है जिसकी के सेम लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। इस आर्क, ये जो A to B आर्क जा रही है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करवाऊं तो ये भी क्या बनेगा रेडियस, ये भी 20 होगा, और ये भी क्या बनेगा रेडियस, और ये भी 20 होगा। ये क्या बन रही है हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके सभी एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल AOB इज 60 डिग्री, यानी कि इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें, मैंने आपको अभी बताया था π/3 रेडियन, ठीक है। तो एंगल आ गया है π/3, ठीक है। तो रेडियस भी है हमारे पास, r इज इक्वल्स टू द 20 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला लगाएं, थीटा इज इक्वल्स टू L/r, सो L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू r। सो थीटा इज π/3 एंड r इज 20 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पर वैल्यू यूज करनी है 22/7/3 इंटू द 20, ठीक है। अगर कुछ टर्म्स यहाँ से सोल्व हो रही हैं तो आप लोगों को सोल्व कर लेनी है। सो 440/21 सेंटीमीटर, तो ये हमारी आर्क लेंथ बन जाएगी। तो काफ़ी सिंपल है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले हमें एंगल फाइंड करना है, वो डिग्री में आया बट हमें रेडियन में यूज़ करना है अगर हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द इफ इन ए 2 सर्कल्स arcs of the same length subtends angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। दो सर्कल्स हैं, ठीक है, जिनके के रेडियस हैं R1 एंड R2, ठीक है। उनमें सेम जो है यहाँ पर आर्क लेंथ हैं बनाई गई, आर्क लेंथ L है, एक साइड पर एंगल है 60 डिग्री और एक साइड पर एंगल है 75 डिग्री, बट आर्क लेंथ इनकी सेम, ठीक है। सो हमें यहाँ से L को सोल्व कर लेना है। L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू R1, हमने अभी भी किया था। तो इसका थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। इसका कितना एंगल है 75 डिग्री, तो इसे चेंज करें, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन, ठीक है। 5 पर कैंसिल करेंगे 36, 5 पर कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए 15, ठीक है। तो आगे और कैंसिल हो सकता है, 3 पर कैंसिल करेंगे 5, तो इसे करेंगे 3 पर कैंसिल 1 2, सो दिस बिकम्स द 5π/12 रेडियन। सो L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू R2। यहाँ पर एंगल्स को भी अलग नाम दें, θ1 और θ2, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग एंगल हैं, ठीक है। सो विच मीन्स दैट दिस इज इक्वल्स टू द π/3 into R1 and this is equals to the 5π/12
वैल्यू इनटू R2। दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ आर्क लेंथ सेम है, या फिर इन दोनों को आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं 5 पाई बाय वैल्यू इनटू R2। तो पाई के साथ डायरेक्टली हो जाएगा पाई सोल, R1 के नीचे आ गया R2, उस तरफ बचा 5 बाय वैल्यू 3 चला जाएगा ऊपर। सो दिस बिकम्स द 5/4। तो ऐसे आपको सिंपली इसका रेशो फाइंड करना है। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी ये भी। ठीक है, सो द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ इसके सभी सम्स को सोल्व करें। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए कोई पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ ऑफ, सबसे पहले है 10 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ, यानी कि यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की वो आर्क लेंथ करता है डिस्क्राइब। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ से मूव करता है वो। जब उसने ओनली 10 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ की है सब यहाँ पर, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल है, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। ठीक है, तो L है यहाँ पर आर्क लेंथ यानी कि 10 और रेडियस है यहाँ पर 75। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, इसको आपने डिवाइड करना है 5 के ऊपर 2, 5 के ऊपर 15, 2/15 सेंटीमीटर। आप इसे डेसिमल में सोल्व कर दें, डिवाइड कर कर हमें रेडियन एंगल ही फाइंड करना था, तो ये बन जाएगा रेडियन में एंगल। ठीक है, तो ऐसे आपको दूसरे दोनों पार्ट्स को खुद सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। तो इसके साथ आपकी NCERT की 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।